तो बेटा आज हम लोगों को टॉपिक डिस्कस करना है कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर मीन्स होता क्या बेटा? तो आपको कैपेसिटर होता क्या चीज़ है? कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज को एब्जॉर्ब करना। क्या कर रहे हैं बेटा? चार्ज को एब्जॉर्ब करना। मतलब जैसे कि कैपेसिटी वर्ड सुना नहीं तुम लोग अपने हिंदी वर्ड में बोलते हो, अबे तुम्हारी क्षमता हो। यानी कैपेसिटर जो होते हैं वो चार्ज एब्जॉर्ब करने की क्षमता को कैपेसिटर बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कहीं पर कैपेसिटर देखे आप लोगों ने? तो एक तो पहले हम बता दे रहे हैं आपने कैपेसिटर कहाँ आपने देखा होगा। जैसे कि डिस्कस करिए पंखा, फैन। तो फैन में आपने देखा होगा ना कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर, उसको साइंस की लैंग्वेज में कैपेसिटर। अच्छा, फिर आपने देखो मोबाइल की प्लेट चार्जर तोड़ो तो उसमें खूब छोटे छोटे खड़े होते हैं, तो वो भी कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, यानी काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप इन कैपेसिटर। एक बात और मेंशन करिएगा कि जो कैपेसिटर होते हैं डिफरेंट टाइप के तो होते हैं कैपेसिटर, बट सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। ओके, आपने देखा होगा प्लेट में बने रहते हैं कैपेसिटर, उनकी एक टांग छोटी एक टांग बड़ी। अब टांग छोटी और बड़ी का क्या लफड़ा है? जो छोटी टांग होती है वो एनोड होती है और जो बड़ी टांग होती है वो कैथोड होती है। राइट, हमेशा कैपेसिटर में देखना एक वायर होगा तो एक टांग उसकी छोटी और एक टांग उसकी क्या होगी? बड़ी। अच्छा, सबसे पहले जो कैपेसिटर बना था वो था वान डे ग्राफ जनरेटर, उसे बोलते हैं वान डे ग्राफ जनरेटर। वैसे अब सीबीएसई बोर्ड में अभी तक सिलेबस में नहीं है, शायद इसका इंक्लूड किया जाए, वो अदर बात है। तो एक कैपेसिटर मतलब जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम बना तो वान डे ग्राफ जनरेटर बना था। वो बहुत बड़ा सा, आप गूगल में सर्च करके देखें वान डे ग्राफ जनरेटर तो आएगा। अपने यहाँ आईआईटी में टूटा हुआ रखा है। तो समझ लें कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। तो हमने पहले हेडिंग डाला इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये बनेगी क्या? द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज बाय अ कंडक्टर is known as electrical capacitance। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इतनी बात क्लियर हो गई नहीं? हमने पहले एक जवाब कर दिया था, लेकिन बट एक काम होता और कि हमने पहले बता दिया कि जो डिफिनेशन होती है वो डिपेंड ऑन किस पे? फार्मूले पे। तो जो एक चीज़ होता है कि जो कैपेसिटर का चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पोटेंशियल। यानी चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे? कांस्टेंट। तो क्या ले लिया? सी वी। तो सी को ही बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। वी को क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टेज, आपको पता ही है। और क्यू को क्या बोलते हैं? चार्ज। ओके, तो अब हम लोग एक इससे डिफिनेशन बनाएंगे हम, जैसे तो सी बराबर क्या हो सकता है? क्यू अपॉन वी होगा। इससे डिफिनेशन बना सकते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एट द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एंड क्या होगा? चार्ज और क्या? पोटेंशियल का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाता? हमारा कैपेसिटेंस। क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस। Capacitance of a conductor can be defined as the ratio of the charge given to the conductor and rise in the potential। of the conductor
ड्यू टू इट। ओके, तो एक डिफिनेशन ये भी बन सकती है। अब आप सुनो कि सी इक्वल पढ़ा क्या क्यू अपॉन वी, तो पहली तो प्रॉब्लम ये चलती है कि कैपेसिटेंस के फैक्टर क्या होते हैं, यानी फैक्टर का मतलब सोचते हो किस किस पे डिपेंड करता है। नंबर 1 साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का साइज कैसा है, शेप कैसा है। सेकंड पॉइंट नेचर, किस पे डिपेंड करता है, नेचर। तीसरा पॉइंट प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, इन इट्स NIGH नेबरहुड। ओके, नेबरहुड पे मतलब एक बात है, जैसे मटेरियल कोई भी प्रैक्टिकल आप करें, कुछ भी करें, जैसे आपको कैपेसिटेंस अच्छा बेटर देन एंड सुप्रीम बनाना होता है कैपेसिटेंस, तो हम जो डाइलेक्ट्रिक यानी पावर जो होती है मेटल्स की उसको हम इंक्रीज करा देते हैं। अब बात चलती है इनकी यूनिट्स की बात बेटा, तो आप लोगों ने सी इक्वल क्या पढ़ा है, क्यू अपॉन वी पढ़ा, तो इसकी यूनिट क्या होती, कूलाम होती, और इसकी क्या होती है, वोल्ट। ओके, बट एक यूनिट और भी इसकी होती है, फैरड। क्या यूनिट होती है, फैरड। एक तो हो गई कूलाम पर वोल्ट और एक यूनिट होती है फैरड। एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट कर सकते हैं कि 1 फैरड, तो 1 फैरड इक्वल 1 कूलाम पर वोल्ट। ओके, ये होता है बेटा 1 फैरड इक्वल, कि 1 फैरड इक्वल क्या होता है, 1 कूलाम पर वोल्ट। ओके, अब एक बात और भी याद करना कि यदि इसकी हम बात करें डायमेंशन की, तो फंडामेंटल हमारा सी इक्वल क्या हुआ है, क्यू अपॉन वी। तो देखो क्यू, वी की हम क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख सकते हो, कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल बराबर वोल्टेज अपॉन वर्क अपॉन चार्ज। ऊपर जाएगा क्यू स्क्वायर बेटे क्या होगा, वर्क होगा। तो क्यू की डायमेंशन क्या होती है बेटा, 80, तो 80 का होल स्क्वायर। अब आता है वर्क, तो वर्क डायमेंशन क्या होती है, ML स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर कर दिया हमने। यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे क्या होगा, ML स्क्वायर टी माइनस 2। अब क्या करेंगे, नीचे के कॉन्सेप्ट ऊपर ले जाओ, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ बेटा क्या होगा, M इनवर्स L की पावर -2 और टी स्क्वायर। अब देखो बेटा ये M इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं, ये L-2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये बेटा टी स्क्वायर और टी स्क्वायर क्या होगा, टी की पावर 4, टी की पावर क्या होगा 4, और ये क्या होगा ए स्क्वायर। ये हो गई हमारी डायमेंशन। ओके, अच्छा कुछ इसके अदर टाइप के यूनिट होते हैं, जैसे कि एक पिको फैरड पूछे कभी, पिको फैरड यानी पिको फैरड, एक पिको फैरड बराबर होता है बेटा 10 की पावर -12 फैरड। और यदि एक माइक्रो फैरड इक्वल पूछता है तो होता है 10 की पावर -6 फैरड। और एक एंगस्ट्रॉम फैरड पूछता है तो बेटा होता है 10 की पावर -10 फैरड। और एक यदि नैनो फैरड होगा तो होगा 10 की पावर 9 फैरड। तो ये हमारे न्यूमेरिकल केस में नीड एंड रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, तो ये कैपेसिटेंस था हमारा। ओके, एक बात और याद रखना, शॉर्ट में केस है कि इसमें 2 केस पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे स्पेयर का और एक पढ़ेंगे प्लेट का। याद रखना, एक पढ़ेंगे हम लोग स्पेयर का और एक पढ़ेंगे किसका, प्लेट का। तो जब स्पेयर का केस पढ़ना होगा तो हमको वी के, भाई स्पेयर का केस पढ़े तब भी सी निकालना है, प्लेट का केस पढ़े तब भी आपको सी फाइंड करना है। स्पेयर के केस में क्या होगा, पहले वी फिर हम सी फाइंड करेंगे, और प्लेट के केस में क्या होगा बेटा, पहले ई फाइंड करोगे फिर वी फाइंड करोगे और सी। ओके, तो एक प्रूवमेंट्स है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। तो हम पहले क्या बनाएंगे कि स्पेरिकल कंडक्टर बना दो, बना दीजिए कंडक्टर।
अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, कंडक्टर मतलब प्लस का क्यू चार्ज उन्होंने बाहर मेंशन कर दिया। अब ये जो दिखाई हमने वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दिखाई, तो आप चाहो तो एक ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस मेंशन करवाया हमने। यहाँ पर पॉइंट्स क्या होगा वो क्लियर। तो हमने कहा कि स्पेरिकल, इसकी रेडियस क्या मान लेंगे आप, ए। तो v बराबर आप लोगों ने फंडामेंटल पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ए, यानी कि हमने पहले बता रखा है स्पेयर की बात करेंगे तो पहले v निकालेंगे फिर c। तो v तो निकाल लिया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, v बराबर c बराबर क्या पढ़ा है, q अपॉन v। रखिए पुट करिए। ये कैंसिल, c इक्वल क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k a। ये तो हो गया बेटा मीडियम की बात करेंगे हम लोग। एक विदाउट मीडियम की बात करें, मीडियम ना हो तो के का मान क्या मान लो 1, तो सी नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। एक यहाँ से फंडामेंटल बन सकता है, इसे इक्वेशन सेकंड मानो और इसको क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर दो, तो सी बटे सी नॉट इक्वल क्या बन जाएगा के। ओके अब ग्राफ तो देखो c बराबर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r या a। c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये इनके बीच में कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी यहाँ c ले लोगे, यहाँ क्या ले लोगे a। ये हमारी क्या है रेडियस, ये हमारा क्या कैपेसिटेंस। ओके